Hello. 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 Yes, please. जी, Hello. may I have your attention, please? Excuse me, please. मुमताज साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। मुमताज हैदर साहब, आप जरा माइक खोलें, जी आपकी मेरा आवाज़ नाम नहीं आ- इमरान मिर्ज़ा है, पाकिस्तान रिफाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। आप कैन यू कम फॉरवर्ड प्लीज, वी कांट हियर यू। मेरा सवाल मुमताज हैदर साहब से है। मुमताज साहब, शायद आपको याद हो कि पाकिस्तान रिफाइनरी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, रिफाइनरी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने एक रिप्रेजेंटेशन की थी विद रेफरेंस टू द टर्नओवर टैक्स जी। और उसमें जो रिप्रेजेंटेशन हमने की थी, हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि टर्नओवर टैक्स का इंसिडेंस जो है वो रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे बहुत ज़्यादा है। और उस पूरी प्रेजेंटेशन का जो हासिल था वो यही था कि हमारे रिफाइनरी मार्जिन्स बहुत कम हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के प्रॉफिट्स बहुत कम हैं। 1% जो टर्नओवर टैक्स है वो एक्चुअली इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है 70-80% एंड सम टाइम मे बी 100% हो जाता है। तो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी आप लोगों को, रिफाइनरी वालों ने, उसके ऊपर कोई और आपने ये एश्योरेंस दी थी कि इट विल बी ब्रॉट डाउन, एंड अनफॉर्चुनेटली देयर इज एन एसआरओ व्हिच सेज कि टर्नओवर टैक्स व्हिच इज ऑलरेडी एट 0.5% फॉर ऑयल मार्केटिंग सेक्टर, it will be reduced, but unfortunately it hasn't. नथिंग हैज बीन डन। थैंक यू जी, थैंक यू इमरान। ये चूँकि आपका जो सवाल है वो एक सेक्टर स्पेसिफिक है, तो जो मेरे पास टीम है, ये जो हमने 1% से 0.5 किया, उससे कोई आपके आंसू नहीं पूछे क्या? नहीं पूछे, ओके। सो वील टेक इट एज ए सेपरेट, वील री एग्जामिन, नो प्रॉब्लम, देख लेते हैं दोबारा इसको। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद उमैर, नेशनल एसेट्स इंश्योरेंस लिमिटेड से। एक्सक्यूज मी, नेशनल एसेट्स इंश्योरेंस लिमिटेड से सर, एक तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में जो सर्कुलर डेट का मसला आज हल कर दिया। ये मेरा ख्याल है हम लोगों को बिल्कुल ही पता नहीं था कि ये इतना आसान मसला है, तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद दूंगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि पॉलिसीज़ एफपीआर की अपनी जगह, लेकिन आज अगर मैं सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अप्लाई करता हूँ तो मुझसे रिश्वत तलब की जाती है। मैं अगर सेल्स टैक्स में रजिस्टर हो जाऊँगा तो एफबीआर को कुछ आएगा, लेकिन शायद हमारे यहाँ एफबीआर को ये गवारा नहीं। नहीं अब आप देखिए, तो मसला दूसरी तीसरी चीज, आपने बहुत से शेयर पढ़े। एक्सक्यूज मी, फराज का एक शेयर मैं पढ़ता चलूं, एक्सक्यूज मी, आप क्वेश्चन कीजिए। फराज का एक शेयर पढ़ता चलूं कि उनका दरवाज़ा था मुझसे भी सिवा मुश्ताक दीद, मैंने बाहर खोलना चाहा था वो अंदर खुला। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ तमाम दरवाजे अंदर ही खुलते हैं। तीन बातें, गालिब ने भी इस ज़मीन में गज़ल कही है कि फिर दफ्तर खुला और वो, ठीक है। Hello. हमारे साथ पता मसला क्या हुआ? मिनहसल कौम, लोग तो एक दूसरे से झूठ बोलते हैं ना, हमने अपने से झूठ बोलना शुरू कर दिया। उसमें कोई ख़राबी नहीं थी, लेकिन हमने इतना अपने आप से झूठ बोला, इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला कि वो हमें खुद सच लगने लगा। दैट इज़ द प्रॉब्लम। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टुडे इज, प्लीज़ वेक अप। Nobody should be allowed to cheat himself for such a long time as we have been cheating ourselves. You see, बात यह है कि आपने कहा जी कि आप सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं और आपसे रिश्वत मांगी जाती है। मैंने तो शुरू में बोला कि मैं अपना घर ठीक कर रहा हूँ, किबला सीधा कर रहा हूँ। I never at any point of my speech said that everything is okay in FBR. No, but now we realize where our follies are and we are making an earnest attempt. बाकी रह गया रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें, तो शबर जैदी ने जो इशारा किया कि रेट को जो है वो आप 5% कर दें और 700-800 बिलियन आ जाएगा, वो जो उन्होंने इशारा किया खुले लफ्ज़ों में नहीं कहा, बताना वो ये चाह रहे थे कि ये जो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन है ना, ये लोग सेल टैक्स जमा कराने के लिए नहीं कराते हैं, ये जाली रिफंड और जाली इनवाइसेस के लिए कराते हैं। लेकिन इसके बावजूद you know, these are the facts of life. FBR is bleeding, and bleeding so heavily you people cannot have an idea. If I give you the numbers,
आप मेरे सामने तो शायद मोहब्बत में लिहाज में नहीं बोलेंगे, बाद में बोलेंगे FBR का चेयरमैन मुबालका करके चला गया। दैट इज़ द एक्सटेंट ऑफ हेमरेज दैट FBR हैज़ टू फेस बिकॉज ऑफ द सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन एंड जाली इनवाइसेज एंड ऑल दैट। आप मुझसे पूछे ना कि मुझे जूती कहाँ चुभ रही है। तो सिलसिला ये है, अगेन सर्कुलर डेट। सर्कुलर है क्या? सर्कुलर डेट है क्या? सर्कुलर डेट वो फ़र्क है जो हर लम्हे, अभी भी जो मैं आपसे बोल रहा हूँ और ये बत्तियाँ जल रही हैं ना, तो सर्कुलर डेट का मीटर जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए कि जो बिजली आपको जिस रेट पे प्रोवाइड की जा रही है उस रेट पे वो बन नहीं रही है, और वो फिर वो जो पेमेंट्स हैं वो सर्कुलर डेट हैं जो कि डेस्कोज वगैरह हमसे मांगते हैं, और बाकी हम सब इसमें बराबर के शरीक हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या FBR का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मुझे आपकी साफ गोई पे खुशी हुई। आई हैव टेकन ए नोटिस ऑफ दिस कि अभी भी रिश्वत का बाज़ार गर्म है, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, बट वी आर ट्राइंग टू टेक कंट्रोल, और ये गर्म भी रहेगा। दैट इज़ वाई वी आर गोइंग इनटू इंशाल्लाह ऑटोमेशन। ये जो टैक्स पेयर का और टैक्स कलेक्टर का जो वो है ना राब्ता, वो हम ख़त्म करेंगे। लोगों को इसके अलावा भी बहुत जगह तकलीफ़ें हैं जहाँ लोग रिश्वतें मांगते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है। हेलो 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 सर मेरा क्वेश्चन सर, नमाज के बाद कर लेते क्वेश्चंस। उसकी वजह है कि कुछ स्पीकर्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको ज़रा हम इन ऑर्डर कर लें, फिर उसके बाद नमाज के लिए ब्रेक कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चेयरमैन साहब चले जाएंगे। चेयरमैन साहब आप बैठेंगे? चलें आप कर लें आप सवाल करें। सर मेरा नाम अरशद इकबाल है, मैं सीमेंस पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। एक रिक्वेस्ट ये करनी थी कि कस्टम का एक SRO है, SRO 575, जो कंसेशन वगैरह देता है, उसके अंदर एक सीरियल नंबर है 14, जो ग्रिड स्टेशन का इक्विपमेंट जो अब इम्पोर्ट करते हैं तो उस पर सेसेस की एग्जम्पशन है। रिक्वेस्ट ये करनी थी कि ये पहले एक सीरियल नंबर 68 था 6 शेड्यूल में सेसेस पे, जिसमें इसकी सप्लाई जो थी वो एग्जेम्प्टेड हो जाया करती थी। वो लास्ट ईयर में 68 जो सीरियल नंबर है वो विड्रॉ हो गया। तो अब हो ये रहा है कि इंपोर्ट की स्टेज पे तो एग्जम्पशन है, लेकिन जब उसकी सब्सिक्वेंट सप्लाई करते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाता है, तो इससे कोई एडवांटेज नहीं हो रहा। और जबकि सारा का सारा इक्विपमेंट जो है ग्रिड स्टेशन का होता है और पावर जनरेशन का होता है। तो ये रिक्वेस्ट करनी थी कि इसकी अगर सप्लाई को भी एग्जम्पशन मोड में ले आएँ ताकि बेनिफिट पूरा पास ऑन तो हो सके, वरना सिर्फ 10 दिन का एग्जम्पशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं। थैंक यू सर। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एडजस्टेबल तो है ना? एग्जम्पशन में अवेलेबल वो नहीं होता, एडजस्टेबल नहीं है। उसकी जो आउटपुट है वो, यानी ओके आप ये फरमा रहे हैं कि 6 में सुन लीजिए कि 6 शेड्यूल में चूँकि उसको एग्जाम्प्ट कर दिया तो जितना भी इनपुट टैक्स पीछे लगा वो उसमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, वेट क्या है आइटम क्या है सर? ग्रिड स्टेशन इक्विपमेंट। ग्रिड स्टेशन इक्विपमेंट। थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन फ्रेंचाइज फ़ी पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी का एलिमेंट जो है ये सर 2006 में आता है, और FBR इस पे FED कलेक्ट कर रही थी। 2011 में सिंध रेवेन्यू बोर्ड बनता है, और सिंध रेवेन्यू बोर्ड की कंटेंशन ये है कि आप फ्रेंचाइज फ़ी के ऊपर जो FED पे कर रहे हैं, यू विल नॉट पे FED, अब आप सेल्स टैक्स पे करेंगे एंटायर पाकिस्तान में जितनी आपकी। अच्छा, इसका सर मैकेनिज्म ये है कि फ्रेंचाइज फ़ी पे जो FED पे करते थे इन प्रोपोर्शन टू जो हमारी सेल्स थी उस पे हम अपनी फ्रेंचाइज फ़ी पे करते हैं, और उस पे उसके 10% जो है उस पे FED है। SRB को ने क्लियर इन राइटिंग इंडस्ट्री को लिख के दिया है कि आप तमाम फ्रेंचाइज फ़ी पर जो FED बनती है वो अब आप उसको एज ए सेल्स टैक्स हमें जमा करवाएंगे। आपको FED CBR को FBR को देने की ज़रूरत नहीं है। इस सिलसिले में हमने FBR को लिखा, चीफ कमिश्नर LTU मौजूद है उनको भी लिखा, मेंबर साहब को भी लिखा कि अबे प्लीज़। जो SRB आपको बता रही है वो बिल्कुल सही बता रही है, चूँकि सर्विसेज जो है का सेल टैक्स फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। सुन लीजिए बात, SRB आपसे सही कह रही है, आप उनको सेल टैक्स पे कीजिए। ऑलरेडी FBR हैज़ टेकन कॉग्निजेंस, वी आर इन टच विद SRB। हम इंशाल्लाह
एक दो दिन में वो FED के एग्जामेशन का नोटिफिकेशन इशू कर देंगे, बन गया, अप्रूवल के लिए गया हुआ है। SRB सही कह रही है। आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर हो गया। एक्सक्यूज मी सर,